इसराइल की जो है ना तबाही के दिन है और जल्द इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का गलबा होगा और पूरी दुनिया पर मशरक से लेकर मगरब तक इस्लाम का ही गलबा होगा। अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से ये जितने गुंडे बने हुए हैं ये हमें जिजिया दे के टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। हम पर जिहाद फर्ज है, इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा कि मेरी राह में लड़ो, तुम 10 हो गए तो मैं तुम्हें 100 पर भारी कर दूंगा, तुम 100 हो गए तो मैं तुम्हें 1000 पर भारी कर दूंगा। पाकिस्तान एटमी पावर है और इस्लामी एटमी पावर एक ही है, वो पाकिस्तान है। ये हक और कुफर की जंग है और ये अपने इसराइल ने कई दहाइयों से फ़लस्तीन के ऊपर मासूम बच्चे और निहत्ता औरतें जो थी उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए हुए थे। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आप सोचते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर इतने सारे आतंकवादी कैसे बनते हैं। आज हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो पाकिस्तान की एक पार्टी है TLP, उसका वीडियो है, उसके लोग बोल रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो देखने के बाद में आपको पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लोग जैकेट पहनकर अपने आप को उड़ा लेते हैं, किस तरीके से जिहाद के नाम के ऊपर आतंकवादी बनाए जाते हैं। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो है परफेक्ट रिएक्शन का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। मलक साहब क्या कहेंगे, जो हमास इसराइल की जंग जारी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है। जी। क्या आपकी जमात का क्या स्टांस है इसके ऊपर? देखिए जी, जमात का जो लाहमल है वो तो मरकज़ी अमीर दे सकते हैं, बाकी अवाम में जोशो जज्बा बहुत ज़्यादा है। हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं और हमारा उनसे रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही कश्मीर से रिश्ता, वही फ़लस्तीन से रिश्ता। तो हमने आज ये पूरे मुल्क में रैलियाँ निकली हैं। हमारा मकसद यही है कि अपनी हुकूमत को ये बावर कराना कि अवाम के जो जज्बात हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं। लेकिन इस्लामिक दुनिया की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं की जा रही है हमास को, तो आप समझते हैं आपकी रैली निकालने से गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा, ये उनकी सपोर्ट का ऐलान करेंगे, कोई इमदाद उनकी की जाएगी, समझते हैं आप कुछ? देखिए जी, बात यह है कि कुरान में ये है कि यहूद नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये हमारी बदकिस्मती है कि आजकल हमारे पाकिस्तान इस्लामी ममालिक जितने भी हैं ना, वो अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं, अल्लाह को सुपर पावर उन पे उतना यकीन नहीं है। अगर उन पे उतना यकीन हो तो देखो, हमास के फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने चंद मुट्ठी भर होने के बावजूद उन्होंने एक सुपर पावर से टक्कर ले ली और अल्लाह ने उनको फतह दी। यही इस्लाम की तारीख़ है, शुरू से लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से लेकर आज तक जितने भी इस्लाम के मुजाहिद आए, उन्होंने अल्लाह पर तकवा और यकीन करके बड़ी बड़ी ताकतों को ज़ेर कर दिया। और इंशाल्लाह ये अब इसराइल की जो है ना तबाही के दिन है और जल्द इंशाल्लाह ताला इस्लाम का गलबा होगा और पूरी दुनिया पर मशरक से लेकर मगरब तक इस्लाम का ही गलबा होगा। और ये ज़मीन अल्लाह की है, हम अपने अल्लाह को मानने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। अल्लाह ने ये ज़मीन हमें दी है। इंशाअल्लाह जब लबैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को ख़त लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। इस दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम है, उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या इस्लाम कबूल करें। अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। अमेरिका से भी हम जिजिया लेंगे। अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से ये जितने गुंडे बने हुए हैं ये हमें जिजिया दे के टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है अमेरिका से जिजिया ले सकता है, इंडिया से ले सकता है। हमारी इकानमी तो देखें बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, हमारे पास तो आपको पता है कि जो हालात हैं, तो पाकिस्तान को समझते हैं कि इतनी पावर है, पाकिस्तान में इतना सुपर पावर है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। देखे ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है और कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी। इस्लाम आया ही गलबे के लिए है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं दूसरे ममालिक के भी, ये जब IMF से पैसे लेते हैं ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहता है ऐसे करके पैसे लो, ठीक है ना। ये जिजिया देंगे और फिर जो ये अपना रह सकते हैं गैर मुस्लिम, या फिर ये इस्लाम कबूल करें। जब हम कुरान पे चलेंगे ना तो कुरान हमें सरदारी देता है। जितनी देर जिंदा रहेंगे शेरों की तरह रहेंगे, जब मौत तो सबने मरना है एक दिन, बंद कमरों में भी मौत आ जानी है। कुरान जो हमें कहता है हम कुरान के ऊपर चलेंगे तो फिर हमारी सरदारी ही सरदारी। जिहाद का ऐलान होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तमाम उम्मत जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको चाहिए कि अपनी मुस्लिम ममालिक की मीटिंग बुलाएं और उसमें जो है ना इनको टफ टाइम देना चाहिए। जैसे कुफर इकट्ठा हो रहा है तो मुसलमानों को भी इकट्ठा होना चाहिए। कुरान ने हमें यही कहा है। बाकी नबियों की जितनी उम्मतें थी उन पर जिहाद फर्ज नहीं था, हम पर जिहाद फर्ज है। इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा कि मेरी राह में लड़ो, तुम 10 हो गए तो मैं तुम्हें 100 पर भारी कर दूंगा, तुम 100 हो गए तो मैं तुम्हें 1000 पर भारी कर दूंगा। बस हम कुरान से दूर हो गए, इसीलिए जो है ना हम जिल्लत का शिकार हैं। जब हम कुरान पे वापस आ जाएंगे
तो इंशाल्लाह सरदारी पाकिस्तान की होगी पूरी अगर दुनिया में। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी ये सारी आपकी डिमांड नहीं मानती और आपकी हुकूमत भी नहीं आती, तो फिर यहाँ से पाकिस्तानी को जाना चाहिए, फ़लस्तीन के अंदर जाकर इसराइल के खिलाफ लड़ना चाहिए, आप समझते हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि वो उनकी मदद करे, अवामी तरह से भी, पैसों से भी, जैसे भी अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। तहरीक लब्बैक के पास जब हुकूमत होगी ना, तो इंशाअल्लाह ताला ये इसराइल की या फ्रांस की या ये जो गुंडे बड़े बड़े बने हुए हैं, इनकी जुर्रत नहीं होगी कि किसी मुसलमान की तरफ मैली आंख से भी देख ले। इनको पता होगा कि पाकिस्तान एटमी पावर है और इस्लामी एटमी पावर एक ही है, वो पाकिस्तान है। और अल्लाह ने अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें एटम बम दिया, वो इस्लाम की हिफाजत के लिए दिया, ना कि ज़मीन के खित्ते की हिफाजत के लिए दिया। खित्ते की हिफाजत के लिए तो इंडिया के पास भी है एटम बम। हमारे और उनके एटम में फ़र्क क्या है? हमारा एटम बम इस्लाम की हिफाजत की, नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए है, बाद में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। इंडिया के साथ आपके तल्लुकात कैसे होंगे? अगर आपकी हुकूमत आती है तो इंडिया के साथ तल्लुकात कैसे होंगे? इंडिया के साथ ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद से भी ऊपर होंगे। गलबा इस्लाम का दीन आया ही गलबे के लिए है। हमारी हुकूमत होगी, इंडिया हमारे साथ ज़िम्मी बन के रहे, हमारा वो सारे मुल्क ज़िम्मी बन के रहें, वरना हम अपनी शहादत पेश कर देंगे, तो उनसे जंग करेंगे। इस्लाम गलबे का नाम है, जितने हजूर के गुलाम हैं गलबा उन्हीं का है। पाकिस्तान ये मुसलमान हुक्मरानों को भी समझना चाहिए, अवाम को भी समझना चाहिए। अच्छे हुक्मरानों को वोट दें ताकि वो वहाँ इस्लाम की नुमाइंदगी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में दलेरी के साथ करें, ना कि IMF से ऐसे पैसे मांगते हुए उनकी शराइत मानकर। अब देखें ना, महंगाई कितनी हो गई है, गरीब पिस गया है, मुसलमान पिस चुके हैं। वो टैक्स हम पे तो लगा ही नहीं, वो खा गए, यही हुक्मरान, पीपल पार्टी खा गई, नवाज शरीफ खा गया, इमरान खान खा गया, ये जरदारी, ये सब खा गए। अवाम बेचारी उधर की उधर है, अवाम से तो अब बिल भी नहीं दिए जा रहे। ये हक और कुफर की जंग है और ये अपने इसराइल ने कई दहाइयों से फ़लस्तीन के ऊपर मासूम बच्चे और निहत्ता औरतें जो थी उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए हुए थे और पूरी दुनिया में वो गुंडा और बदमाश बना हुआ था। एक निहत्ते मुसलमानों पे उसने जुल्म किया। अब इस वक्त हमारे मुजाहिदीन, हमास के जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने उस पर ऐसा कारीवार किया है कि पूरी दुनिया जो है वो हैरान रह गई है और आलम कुफर जो है वो हिल के रह गया है और उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। उसकी तमाम इंटेलिजेंस जो थी, तमाम उसके इदारे जो थे, तमाम उसके जितने भी वसाइल थे, वो सारे वो नकारा हो चुके हैं। अभी की क्या पोजीशन? अभी वो कह रहे हैं कि इसराइल ने घेरे में ले लिया हुआ है गजा को और वो सारा उनकी सप्लाई लाइन बंद कर दी गई है। अभी आगे की हिकमत अमली क्या है हमास की? जी कोई बात नहीं, ये अहले कुफर का पुराना शेवा है। इमाम अली मकाम का भी पानी बंद किया था उन्होंने, ये उन्हीं की नस्ल में से हैं। और मुसलमान कभी इस बात से नहीं घबराया कि उसका पानी बंद हो गया, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा। मुसलमान ये समझता है कि जो असल पावर है वो इस्लाम की पावर है और वो दीन की पावर है और इसी पावर के साथ फ़लस्तीन वाले जो हैं वो खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि वो बड़े बाइज़्ज़त तरीके से इस मुसीबत और परेशानी से निकलेंगे। इस वक्त तो इसराइल को अपनी पड़ी हुई है कि आज वो उसने कभी ये बात सोची नहीं थी कि हमारे साथ ऐसी हो सकता है। अभी तो वो निज़ा की हालत में है और कभी अमेरिका से, कभी इंग्लैंड से, कभी पूरे यूरोप से वो मदद मांग रहा है। पूरा जो आप बोल रहे पूरी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी हो रही है, तो पाकिस्तान की तरफ से हम सिर्फ रैलियां निकालेंगे या पाकिस्तान की तरफ से कोई इमदाद भी, यहाँ से कोई मुजाहिदीन, कुछ असला, कोई इस तरह की चीज़ें भी हम उनको भेज रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान में इस वक्त लब्बैक की हुकूमत नहीं है। आप ये तो बात जो है वो साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन हमारा ये मिशन है, हमारा कौल है, हमारे बाबा जी का ये फरमान है कि जब लब्बैक की हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह ताला कश्मीर भी आज़ाद होगा, फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा, बर्मा भी आज़ाद होगा। देखिए, पाकिस्तान के लोग इतने चोमू टाइप के लोग हैं, साले भिखारी हैं, पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते हैं, जहां पर भी जाते हैं भीख मांगते हैं। साले इतना बोल रहे थे यहाँ पर, इनके आगे 10-20 का नोट फेंक दो $1 का तो ये उठ के जो है उठा लेंगे और ये जो बातें कर रहे थे ये सब भूल जाएंगे। इतने बड़े चोमू हैं और आपने देखा पीछे लोग वाहवाही कर रहे थे, ये पीछे वाहवाही कर रहे थे, यही आतंकवादी बनते हैं। इनको ये बोला जाता है कि तुम मर जाओगे, तुमको 72 हूरें मिलेंगी और जन्नत मिलेगी, ये तुम्हारी असल ज़िंदगी नहीं है। इस चक्कर में ये सारे लोग आते हैं, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को मार के चले जाते हैं जन्नत के चक्कर में, 72 हूरों के चक्कर में। ये मानसिकता है। आप सोचिए, जो देश पूरी दुनिया के अंदर भीख मांग रहा है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, वहाँ के लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला होगा,
पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का राज होगा और हम अमेरिका, भारत, पूरी दुनिया के अंदर इतने नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, सबसे हम जजिया वसूलेंगे तभी उनको यहाँ पर रहने देंगे, नहीं तो उनको हम ख़त्म कर देंगे या फिर उनको मुसलमान बनना पड़ेगा। भारत के अंदर भी इसी तरीके से कन्वर्जन किया गया था। भारत के अंदर जो मुसलमान है या फिर ये जो जाहिल बोल रहा है, ये भी इसी तरीके की पैदाइश है कि किस तरीके से इसका फोर्स कन्वर्जन कराया गया होगा। इसके बड़े जो रहे होंगे, बुजुर्ग रहे होंगे, उनकी गर्दनों के ऊपर तलवार रख के शायद इस्लाम कबूल कराया गया होगा, या तो जजिया दो या फिर इस्लाम धर्म कबूल करो या फिर मर जाओ। इस तरीके की चीज़ें इनके धार्मिक चीज़ों के अंदर लिखी हुई हैं। सोचिए कितना जहर भरा हुआ है इनके दिमाग के अंदर। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है, ये कह रहे हैं कि जो है अटैक कर दिया, बहुत अच्छा किया, वो चौंक गया। अरे उसने पूरे गाजा को नंगा कर दिया है भाई साहब। अब देखिए वहाँ पर क्या हालत हो गई है तुम्हारी, हैं, और तुम बता रहे हो कि ऐसा ऐसा। ये ऐसे ही जाहिल कौम है, ये हमेशा मरने मारने की बातें करते हैं, कभी डेवलपमेंट की बातें नहीं करते हैं। कहते हैं हमारा परमाणु बम इस्लाम वाला परमाणु बम है। अरे 2-3 परमाणु बम में पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। गधों वाली बातें मत करो, जाओ कहीं रोटी वोटी का इंतजाम करो। इस्लाम तुम्हारे बस की बात नहीं है। अपने देश के अंदर बचा लो, वही बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के अंदर हर महीने मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट होता है और बातें करते हैं इस्लाम की। पूरी दुनिया के अंदर तुम लोग चोरी चकारी मक्कारी के लिए जानने आते हो और बातें करते हो इस्लाम की। भारत की तरफ अगर निगाह उठा के देखोगे तो खत्म हो जाओगे। ना पाकिस्तान बचेगा, ना पाकिस्तान के अंदर रहने वाले बचेंगे, ना तुम्हारा जिहाद बचेगा। तुम्हारा जिहाद ना तुम्हारे पिछवाड़े में डालकर रॉकेट बना के उड़ा दिया जाएगा। कभी भी पाकिस्तान के लोग दुनिया के विकास के लिए बात नहीं करते हैं, ये हमेशा बात करते हैं इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम को किस तरीके से दूसरों के ऊपर लागू किया जाएगा, इस्लाम से किस तरीके से जजिया वसूला जाएगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। हमेशा मारने काटने की बातों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और ये सब तहरीके लब्बैक पार्टी जो पाकिस्तान के अंदर है, कट्टर पार्टी है TLP, उसके सपोर्टर हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ से आतंकवादी आते हैं, क्यों पाकिस्तान को जो आतंकवादियों का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहा जाता है। ये सारा सिनेरियो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन जाहिलों के लिए अगर आपको लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।